तारीख 26 सितंबर सन 2022 दिन सोमवार। इस वक्त आप बने हुए हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर सुनने को अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। विपरीत हालातों में भी दुनिया के हर कोने में भारत के संकट मोचक बनकर उभरे हिंदुस्तानी विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बार फिर चर्चा में हैं। हमेशा दुश्मनों पर सीधे सीधे खरी खरी दो टूक बोलकर उन्हें उनकी औकात में रहने की हिदायत देने वाले एस जयशंकर ने इस बार बिना नाम लिए ही हिंदुस्तान के दो कट्टर दुश्मन देशों की बोलती बंद कर दी है। बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों देश पाकिस्तान और चीन हैं। 24 सितंबर सन 2022 यानी बीते शनिवार को जब से संयुक्त राष्ट्र की 77वीं महासभा में जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही उन्हें बर्फ में लगाया है, तभी से वे फिर से दुनिया में चर्चाओं के केंद्र बिंदु में बने हुए हैं। क्या दुश्मन और क्या दोस्त, हर कोई हिंदुस्तानी विदेश मंत्री एस जयशंकर की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक क्षमता का कायल हुआ पड़ा है। यूं तो अपने भाषण के दौरान एस जयशंकर ने जमाने की बोलती बंद करके कान खोल दिए, मगर चीन और पाकिस्तान को जब उन्होंने नाम लिए बिना ही घेर लिया तो हिंदुस्तान के इन दोनों ही कट्टर दुश्मन देशों के हुक्मरानों की बोलतियां बंद और कान बहरे हो गए। मुश्किल यह थी कि जयशंकर ने इनका क्योंकि अपनी जुबान पर नाम लाए बिना ही इन्हें धराशाही कर डाला, सो जयशंकर की कूटनीतिक चाल के चक्कर में बुरी तरह से फंसकर चारों खाने चित हुए चीन और पाकिस्तान विरोध में न तो रो सके और न ही हंस सके। मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने बजरिए एस जयशंकर जिस तरह का गंभीर घाव चीन और पाकिस्तान को दिया, उसका मरहम हिंदुस्तान ने जमाने में कहीं बनने ही नहीं दिया है। उन्होंने चीन, ताइवान या पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही सिर्फ इतना कहा कि भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति को लेकर चिंतित है। मतलब जयशंकर अपनी बात भी कह गए और चीन, ताइवान या पाकिस्तान का उन्होंने नाम भी जुबान पर नहीं लिया। ऐसे दांवों के फेर में फंसे चीन का चक्कर में पड़ जाना लाजमी है। दुनिया के हर देश को घूमे बिना ही हर देश की कूटनीति, सामरिक और राजनीति की नब्ज पकड़ चुके जयशंकर ने यूएन की 77वीं महासभा में मगर जमाने भर को तमाम वो बातें आगाह जरूर कर दी जो दुनिया के सामने आने वाले दिनों में विपत्ति का मुख्य कारण बन सकती हैं। हिंदुस्तान के पड़ोसी और तकरीबन बर्बाद हो चुके श्रीलंका का उन्होंने भले ही नाम न लिया हो, मगर ये जरूर कहा कि विकासशील देशों के कर्ज की स्थिति खतरनाक है। दुनिया के हालातों को बेहतर करने में भारत पहले ही योगदान देता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में तेजी से आ रही आर्थिक गिरावट को बखूबी पहचानता है। कोरोना सी महामारी के बाद आर्थिक वसूली की चुनौतियों से दुनिया पहले ही जूझ रही है। ऐसे में विकासशील देशों के कर्ज के हालात बेहद खतरनाक नजर आने लगे हैं। भले ही भारतीय विदेश मंत्री ने इस पर सीधे सीधे कुछ न बोला हो, मगर दुनिया को इशारों इशारों में ही जयशंकर ने समझा दिया कि भारत की लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग अपनी जगह जायज है। उन्होंने हिंदुस्तान को जिम्मेदार देश बताते हुए कहा कि हम हर बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में दक्षिण के देशों के साथ हो रहे अन्याय को सही तरीके से देखा जाना बेहद जरूरी है। दुनिया के मक्कार और संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई में बाधा बनने वाले देशों को दो टूक सुनाते हुए एस जयशंकर ने यहां तक खरी खरी सुना डाली कि विरोध करने पर आईजीएन यानी इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस की प्रक्रिया को अनंत काल तक कोई बंधक नहीं बना सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता जल्द ही समाप्त होने वाली है और हमारे कार्यकाल में हमने परिषद के सामने आने वाले तमाम गंभीर मुद्दों को लेकर एक पुल के बतौर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। मतलब एस जयशंकर ने सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने की बात भले ना की हो, मगर वे इशारों ही इशारों में दुनिया को ये समझाने में कामयाब रहे कि अब वो वक्त आ गया है जब भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। हालांकि रूस ने इसके जवाब में भारत, ब्राजील और अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिए जाने की बात साफ तौर पर बयान कर डाली। यहां बताना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता बढ़ाने का समर्थन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही यानी बुधवार को कर चुके हैं। भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान या चीन का नाम लिए बिना ही आगे कहा कि कई दशक से सीमा पार आतंकवाद का खामियाजा भुगतने के बाद भारत इसको लेकर जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण का दृढ़ता से समर्थन करता है। भारत का मानना है कि आतंकवाद को हम किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहरा सकते हैं। कोई भी हल्की बात खून के धब्बों को नहीं भर सकती है।
इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मंगलवार रात मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मन की बात भी तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए।